बड़े लड़ैया महोबा बारे, इनकी मार सही ना जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। 11वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का डंका बज रहा था। चौहान ने आसपास के लगभग सभी राजाओं को नियंत्रण में कर रखा था, सिवाय कन्नौज के गढ़वाल और कालिंजर महोबा के चंदेल के। चंदेलों का काल पराक्रम और संस्कृति दोनों के नजरिए से खास रहा। कालिंजर, महोबा, चंदेरी, अजयगढ़ समेत नर्मदा से यमुना के बीच का इलाका इन्हीं चंदेलों के अधीन था। चंदेलों के काल में चंद्रवंशी राजाओं के किलों में से एक का नाम कालिंजर था। कालिंजर को इतिहासकारों ने अलेक्जेंड्रिया के समान दुर्भेद्य किला माना है। 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश का शौर्य अपने शिखर पर था। यहाँ के राजा थे परमर्दिदेव, जिन्हें परमाल देव के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और आल्हा खंड में परमाल देव को राजा मदन वर्मा का उत्तराधिकारी बताया गया है। परमाल देव वीर तो थे ही, स्वाभिमानी भी थे। वो महोबा की राजकुमारी मलहना को मन ही मन पसंद करते थे, इतना पसंद कि पूरी सेना के साथ बारात लेकर महोबा की चौखट पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद महोबा के राजा को खबर करते हैं कि खुशी खुशी बेटी से शादी करवा दीजिए, वरना हम महोबा पर कूच कर देंगे। महोबा के राजा ये सब देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने बेटे राजकुमार माहिल को परमाल देव से लड़ने के लिए भेजा। माहिल में कौवे और लोमड़ी दोनों जैसी चालाकी थी। वो एक आंख से हंसता तो दूसरे से रोने की कुव्वत रखता था, और जब बात दोनों से न बनती तो कदमों में भी जाने की वो शैली रखता था। उसने राजा परमाल का प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। राजा परमाल और महोबा की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में राजा परमाल की जीत हुई। अब माहिल ने देखा कि कोई चारा बाकी नहीं है, तो राजा परमाल से माफी मांगकर उनसे संधि कर ली। इसके बाद चंदेरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा परमाल और मलहना किले में दाखिल हुए और यहां से एक नई कहानी शुरू हुई। राजा परमाल ने इसके बाद शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। जाहिर है कि अब आगे का राजपाट उनका उत्तराधिकारी चलाता। राजा परमाल देव और रानी मलहना को आगे चलकर एक बेटा हुआ, नाम रखा ब्रह्म कुमार। इसी समय में राज परिवार में और भी राजकुमार हुए। सभी उम्र में आगे पीछे थे। कम उम्र में ही इन राजकुमारों की तूती बोलती थी। वीरता ऐसी जिसे सुनकर क्रांतिकारियों को वीर रस का एहसास होता था, जिनकी वीर गाथा को अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कराकर प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को भेजा ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके। आखिर थे कौन ये बुंदेली रणबांकुरे, थे कौन? आज के एपिसोड में इन्हीं की कहानी जानेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जहां आज बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा और उदल की कहानी। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. चंदेलों के राजा परमाल के दरबार में कवि जगनिक ने आल्हा खंड लिखा था, जिसे कई लेखकों ने सोर्स बनाकर आल्हा उदल की कहानियां लिखी हैं। इस काव्य खंड में 52 लड़ाइयों का जिक्र मिलता है। आचार्य मायाराम अपनी किताब आल्हा उदल की वीर गाथा में इस बाबत लिखते हैं कि उस दौर में मांडवगढ़ के राजा जंबराय थे। उनके बेटे करिया राय, करिंगा राय बघेल इनका नाम था, एक बार जाजमऊ, जो अब कानपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, वहां के घाट पर गंगा मेला में गए। यहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बहन के लिए मेले में तोहफा ढूंढने लगे। राजकुमारी को 9 लखा हीरो के हार की चाहत थी, लेकिन राजकुमार करिया राय को ये कहीं भी उस मेले में दिखा नहीं। तभी मेले में माहिल की नजर उन पर पड़ी। संधि के तहत परमाल देव ने माहिल के उरई, जो अब उत्तर प्रदेश के जालौन में पड़ता है, वहां बसने का इंतजाम करा दिया। घर छोड़कर पड़ोस में बसने को मजबूर हुए माहिल ने भले ही अपनी बहन का हाथ राजा परमाल को सौंप दिया था, लेकिन दुश्मनी अभी बाकी थी। बदला लेने की पूरी इच्छा थी। उसने करिया राय को भड़काया कि चंदेल की महारानी मलहना और उसकी बहन देवल के पास 9 लखा हार है, आप वीर हैं, क्यों ना इसे बाहुबल से हासिल कर लिया जाए। करिया राय ने बातों में आकर महोबा पर धावा बोल दिया। अब क्योंकि राजा परमाल ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, तो मोर्चा कौन संभाले? इसका भी हल था।
रानी मल्हना भी थी चालाक। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए 2 वीरों को सेनापति बनवाया था, दक्षराज और बक्षराज। दोनों ही जाबाज। दक्षराज के ही बेटे का नाम आल्हा था, जो वीर होने के साथ शांत और न्यायप्रिय भी थे। बक्षराज को भी एक बेटा था, नाम रखा मलखान। मलखान के बारे में बताया जाता है कि जब वो दुश्मनों से द्वंद्व करते थे तो सामने वाला उनका पैर भी पीछे नहीं कर पाता था, अपनी जगह से हिला नहीं पाता था। रानी मल्हना को भी बेटा था ब्रह्म कुमार। इसके अलावा राजा परमाल के राजपुरोहित के बेटे थे ढेबा। सब एक से बढ़कर एक, लेकिन इन सभी की अभी खेलने की उम्र थी। मांडवगढ़, जो अब मध्य प्रदेश के दमोह में पड़ता है, वहां के राजा करिया राय ने मौके का फायदा उठाकर महोबा पर कूच किया और इसमें उनकी मदद की माहिल ने। घर का भेदी लंका ढाए वाला हाल था। धोखे से दोनों भाइयों दक्षराज और बक्षराज को बेड़ियों और जंजीरों में कैद किया गया। कहानियां ये भी चलती हैं कि उन्होंने बंधे हुए हाथों से कई सिपाहियों को मार डाला। करिया राय को लगा कि अगर दोनों भाइयों को रिहा करेंगे तो मांडवगढ़ नहीं बचेगा। इस पर माहिल ने सुझाव दिया कि दोनों को मारकर इनका कटा सिर महोबा भेजा जाए। राजकुमार करिया राय ने यही किया, लेकिन कटे हुए सिर को अपने ही राज्य में एक बरगद के पेड़ पर लटकवा दिए और चेतावनी दी कि चंदेलों में दम है तो आए, सिर वापस ले जाएं। इधर दक्षराज की गर्भवती पत्नी देवल पति की मौत के गम में थी। पति की मौत के 3 महीने बाद उन्हें एक और बेटा हुआ, नाम रखा गया उदल। देवल ने उदल को पालने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जिस लड़के के पैदा होते ही बाप मर गया हो, उसे मैं नहीं पालूंगी। रानी मल्हना ने लाख समझाया, लेकिन वो नहीं मानी तो नहीं मानी, जिसके बाद उदल को खुद रानी मल्हना ने गोद लिया। अब राज परिवार के सभी लड़के साथ पल बढ़ रहे थे, सभी को शस्त्र विद्या मिल रही थी। इनमें सबसे छोटे और शरारती उदल थे। वे आए दिन किसी न किसी चीज को तोड़ देते, पहरेदारों के साथ मस्ती करते, भाइयों से छीना झपटी, ऐसी शरारतें। एक बार सभी राजकुमार शिकार पर निकले, तभी उदल एक हिरन के पीछे पीछे उरई राज्य की सीमा में जा पहुंचे। ये राजा माहिल का इलाका था। वहां उदल ने माहिल के बगीचे में खूब धमाचौकड़ी मचाई, कई घड़े फोड़ दिए। जाते जाते ऐलान भी किया कि हम महोबा से उदल हैं। राजा माहिल को जब भनक लगी तो उन्होंने सीधा चंदेल राजा परमार देव को एक तीखा सा पैगाम लिखकर भेजा। उदल को खूब खरी खोटी इस पैगाम के जरिए सुनाई। यह तक कह दिया कि अगर उसमें इतना बल है कि मांडवगढ़ जाकर बदला ले, जहां उसके पिता और चाचा की खोपड़ियां बरगद पर टंगी हैं। राजा परमाल देव बात को बढ़ावा देना चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस बात को आगे ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन उदल तक ये खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी मां से जब उन खोपड़ियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से उस समय इनकार कर दिया। बहुत टाल मटोल के बाद उन्हें रानी मल्हना से बाद में सच्चाई पता चलती है कि बरगद के पेड़ पर टंगी खोपड़ियां आल्हा और उदल के पिता और काका की हैं। जगनिक के लिखे आल्हा खंड में कुछ पद इसी घटना की कहानी कहते नजर आते हैं। टंगी खुपड़िया बाप चचा की, मांडूगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा कहवा मलख है, कहवा उदल लड़ते लाल, बच के आना मांडूगढ़ में राज बघैल जिये के काल। एक तो सुघर लड़कैया के, दूसरे देवी के वरदान, नैन सनीचर है उदल के, औ भैफैया बसे लिलार। महुवर बाजी रही आंगन मां, युवती देख देख ठग जाएं, राग रागनी उदल गावें, पक्के महल दरारा खाएं। सच्चाई जानने के बाद उदल को बस एक ही चीज नजर आ रही थी, मांडवगढ़। वो जल्द से जल्द मांडवगढ़ पर चढ़ाई करना चाहते थे। उन्होंने बाकी राजकुमारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सभी राजकुमार साधु के कपड़े में मांडवगढ़ के किले में दाखिल हुए। योजना के मुताबिक पहले किले का मुआयना करके दुश्मन की शक्ति का पता लगाना यह काम था। किले में रानी ने तो सभी राजकुमारों को स्वागत किया, लेकिन करिया राय की बेटी जो थी राजकुमारी विजया, उनको उदल पर बार बार शक हो रहा था। उन्होंने पहले ही उदल को कहीं देख रखा था, ऐसा उन्हें आभास हो रहा था। रानी साधु के भेष में इन राजकुमारों से इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपना नौलखा हार उन्हें उपहार में दे दिया। ये वही हार जिसके लिए करिया राय ने चंदेल राजा से युद्ध किया था। जब राजा करिया राय को इस बात की भनक पड़ी तो उन्हें अंदेशा हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, जरूर ये महोबा के राजकुमार हो सकते हैं। इससे पहले वो कुछ कदम उठाते महोबा की सेना मांडवगढ़ पर चढ़ाई कर चुकी थी। एक बार फिर भयंकर युद्ध हुआ, पर इस बार राजा करिया राय का सीधा सामना आल्हा उदल से था।
इस युद्ध में उदल ने करिया राय का सिर काटकर अपनी मां देवल के पैरों में रखकर बदला पूरा किया था। ये कोई एक लड़ाई नहीं थी। आला उदल ने अपने जीवन में तमाम ऐसी लड़ाइयों में हिस्सा लिया, तमाम जंग लड़ी, युद्ध लड़े। आगे चलकर उनका सामना दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय से भी हुआ। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि कलिंजर के राजा परमाल देव ने चौहान के सामने झुकने से मना कर दिया था। साल 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने जयजाग भुक्ति यानी कि आज के बुंदेलखंड पर चढ़ाई की थी। तब दोनों भाइयों आला और उदल ने मोर्चा संभाला था। इस युद्ध में उदल को वीरगति मिली थी, जिसके बाद आला ने पृथ्वीराज चौहान की सेना में भयंकर कोहराम मचा दिया था। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए थे। ये युद्ध आला के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद आला ने कभी कोई युद्ध नहीं किया और देवी शारदा की भक्ति करने लगे। उदल की वीरगति और आला के युद्ध त्याग से चंदेल कमजोर पड़ गए। सदियों बाद इसी जमीन पर बुंदेलों ने अपना राज्य कायम किया। बुंदेलखंड और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी आला गायन की परंपरा है। युद्ध में जाने से पहले सैनिक इसे सुनकर वीर रस में डूब जाते हैं। अपनी किताब महोबा आला उदल की महागाथा में लेखिका सुधा राज चौहान इस बाबत लिखती हैं कि आला उदल के बाद जब मुगलों ने बुंदेलखंड में कदम रखा तो सबसे पहले उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और इतिहास को नुकसान पहुंचाया, जिसमें इन वीरों की गाथा थी। एक कहानी और भी बताई जाती है कि 16वीं सदी में महाराणा प्रताप इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए हुए थे। वहां प्रताप आला गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि गायक को सम्मान सहित मेवाड़ लेकर आ गए ताकि उससे देशभक्ति के छंद सुन सकें। अकबर को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भी आला गायक को अपने दरबार में बुलावा भेजा। यही नहीं, अंग्रेज इन गीतों को अंग्रेजी में अनुवाद करके सैनिकों के लिए भेजा करते थे ताकि उनमें जोश जग सके, ताकि उन्हें युद्ध के लिए और उत्साहित किया जा सके। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी आला गीत सुनना पसंद करती थी। ये आला उदल की वीरता और आला उदल जो गायन है, जो आला गाया जाता है, उसकी कितनी महत्ता है, इसकी कहानी थी। आज के एपिसोड में इतना ही। तारीख का ये अंक लिखा है हमारे साथी प्रगति और अनुराग ने मिलकर। फिर से आपसे मुलाकात होगी तारीख में। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।